में जाना है live on YouTube. Live. कनेक्ट हो जाएगा तो दिखाएगा कनेक्टिंग एक्सप्लेन पॉसिबल वाला है बड़ी उधर बंद करवाते हैं कुछ नहीं। गुड इवनिंग स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका क्लास में। साउंड आप लोगों को जा रही है एंड वीडियो क्वालिटी ठीक है आप लोगों को? साउंड सही से जा रही है ना? ठीक है, चलिए हम लोग थे परसेंटेज में, जो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ है। हम लोग का ऑलरेडी 7 to 8 क्लासेस हो चुका है, रिकॉर्डेड वीडियो ऐप में है। जो भी न्यू बच्चे हैं वे अपने ऐप में जाकर के रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। और चूंकि ये वीडियो यूट्यूब पे लाइव है तो हम बोलेंगे कि जो भी बच्चे देख रहे हैं और जिनको मैथ्स पढ़ना है आपके सब्जेक्ट में, तो है आज नहीं तो कल आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स का तो आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा ना कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। सिलेबस आपको मिल गया है, लेकिन उसके अंदर क्या पढ़ना है वो चीज आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग सिलेबस, डेमो क्लास, बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग के ऐप में रखे हुए हैं। तो जो न्यू बच्चे हैं अगर उन लोगों को पढ़ना है तो अभी एक ऑफर चल रहा है, उस ऑफर का लाभ उठाएं और जल्द से जल्द हम लोग का मेंबर में जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ क्लास में रेगुलर आइए। तो हम थे परसेंटेज के चैप्टर में, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 1 to 47 क्वेश्चन करा चुके थे, ठीक है, जिसमें 2 क्वेश्चन बाकी था जो आज हम कराएंगे। और परसेंटेज का आई थिंक ये लास्ट लेक्चर होगा। अगर आज हम कंप्लीट करा देते जो हमको पढ़ाना है तो आपका लास्ट क्लास रहेगा। कल हम लोग सिंपल इंटरेस्ट शुरू करेंगे। तो आज हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं क्वेश्चन निकाल लेती हूँ। हाँ, तो 47 नंबर हम लोग आपको टास्क दिए थे, कुछ बच्चों ने ग्रुप में सेंड किया, आप देख सकते हैं कि हमने देखा भी है। तो हम लोग का 43 नंबर क्वेश्चन एक बचा हुआ था जो हम लोगों को सॉल्व करना है ना। तो 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में है कि यदि किसी आपका बेलन है, एक बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि करते हैं और उसकी ऊंचाई में 10% की कमी करते हैं, तो उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम लोगों को निकालना है। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं? हम अपने तरीके से भी निकाल सकते हैं, 100 लेके भी निकाल सकते हैं, 1 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी 2-3 फॉर्मूला आप लोगों को बताया कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो हम किस तरह से करते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखिए, माना त्रिज्या आपका, माना त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर
एच सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हम लोग का हो गया पुराना त्रिज्या। तो अब हमको बताइए कि बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन क्या होता है हम लोग का, बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच ये मेरा क्या है, ये हम लोग का पुराना आपका जो आयतन है, ये पुराना बेलन का आयतन है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो आयतन है, पुराना बेलन का आयतन है। ठीक है, क्लियर, पुराना बेलन का आयतन है। तो आगे हम लोगों को दिया हुआ है कि हम क्या करते हैं, 20% का चेंज करते हैं त्रिज्या में। तो हम लोग निकालते हैं, चलिए नया त्रिज्या क्या होगा, अगर हम लोग 20% का चेंज करते हैं तो आर हो जाएगा पहले वाला त्रिज्या। इसमें हम क्या करते हैं, 20% की बढ़ोतरी कर देते हैं या वृद्धि कर देते हैं। तो 100 आपका 0 0 कट जाएगा, 2 छक 12, 2 पंचे 10। अब 6 को r से इंटू कर देंगे, 6r/5 हो जाएगा। उसी तरह हम लोग का ऊंचाई में भी, वेरी गुड वेरी गुड अभिदीप, नया ऊंचाई, नया ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा, हम लोग का h ऑलरेडी है जिसमें 10% की, इसमें 20% की वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हुई है एंड 10% की कमी हुई है। ठीक है, तो हम लोग का 10% का कमी हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा 90/100, 0 0 आपका कट जाएगा, तो 9h/10 हो जाएगा। अब हमको बताइए, हम लोग के पास पुराना बेलन का आयतन है, नया त्रिज्या भी आ गया, नया ऊंचाई भी आ गया, तो क्या हम लोग नया आयतन नहीं निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। तो देखिए नया आयतन, नया बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई को हम लोग पाई ही रखते हैं अभी, आर, इसको थोड़ा कैमरा को हम डाउन कर लेते हैं। ठीक है, अब हमको बताइए r के जगह पे हम इसको लेंगे 6r/5, 6r/5, इस पे हम लोग का स्क्वायर है, अब देख रहे हैं हम लोग का स्क्वायर है, गुना h के जगह पे हम लोग 9h लेंगे क्योंकि ऊंचाई तो हम लोग का यही है। अब क्या करना है, देखिए पाई को पाई लिखते हैं, 6 को हम लोग स्क्वायर करेंगे 36, 36r/5 का स्क्वायर 25 गुना 9h/10। अब बोलिएगा कि मैम अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व क्यों नहीं करना है, हम लोग 36 नम को गुना करते हैं, ऊपर वाले को गुना करते हैं, नीचे वाले को गुना करते हैं, तो क्या मेरा नहीं हो जाएगा, अगर हम लोग ऊपर वाले को गुना करेंगे 36 नम क्या हो जाएगा 324 8 250 आपका नीचे आ जाएगा, 25 इंटू 10 करेंगे 250, और पाई आर एच को आप ले लीजिए इस जगह पे, पाई आर एच आपका इधर आ गया। उसी तरह आप हमको बताइए क्या होगा, अब हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं 324 हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए, आपका देखिए 2 से कट करेंगे 2 1 2 2 2, फिर आपका 2 5 125 आ जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। उसी तरह ऊपर में कट करेंगे 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, पाई आर एच। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्क्वायर दे देते हैं क्योंकि आयतन तो हम लोग को ये रखना है। उसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे, अब बताइए इसमें हमको पुराना आयतन हम लोग का दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर एच, पुराना बेलन का आयतन दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर एच। उसी तरह हम लोग का यहाँ पे भी जब हम लोग देख रहे हैं कि नया आयतन भी हम लोग के पास आ चुका है, नीचे दिख रहा होगा, नीचे आप लोगों को थोड़ा दिख नहीं रहा है ना, और डाउन कर देते हैं। ठीक है, दिख रहा है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, बताइए यहाँ तक क्लियर है, फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद बच्चा लोग जो पुराना क्लास कर चुके हैं उन लोग दिमाग लगा रहा होगा कि मेरा कैसे कमी निकलेगा। तो पुराने वाले आयतन में और नए वाले आयतन में डिफरेंस देखेंगे, उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना कमी हुआ है या कितना ज्यादा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है,
अब हमको बताइए, नया बेलन का आयतन निकल गया और आपके पास पुराना बेलन का भी आयतन है, तो क्या मेरा आगे नहीं प्रोसेस जाएगा? लिखते हैं, चलिए। अब देखिए, जब हम लोग का नया आयतन हो गया तो अब हम लोग परसेंट कमी निकालेंगे। देखिए, कमी बराबर क्या हो जाएगा? कमी बराबर जो मेरा नया क्षेत्रफल है 162 बटे 125 125 पाई आर स्क्वायर एच माइनस पुराना आयतन का पुराना बेलन का आयतन, ठीक है, पुराना बेलन का आयतन। अब उसमें हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। देखिए 125 एलसीएम ले लेते हैं, 162 पाई आर स्क्वायर एच माइनस, चूंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक आ जाएगा, फिर एक और 125 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 125 आएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए 162 में 125 माइनस कीजिएगा तो 37 आएगा बटे 125 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम लोग को निकालना है परसेंट कमी बराबर कि क्या प्रभाव पड़ा आयतन पे, प्रभाव क्या पड़ा, तो प्रभाव बराबर क्या हो जाएगा? आयतन में प्रभाव बराबर, आयतन में प्रभाव बराबर कितना बटे किससे गुना 100, तो कितना प्रभाव पड़ा? 37 बटे 125 पाई आर स्क्वायर एच। किससे हुआ? ये पाई आर स्क्वायर एच से बढ़ा ना, तो यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर एच गुना 100। अब हमको बताइए, पाई आर स्क्वायर एच कट गया तो मेरे पास क्या बचा? 37 और 125 बचा गुना 100 हुआ। उसी तरह 25 पंचे 125 और 25 चौके 100। 37 को 4 से गुना कीजिए, 7 चौक 28 और इधर आपका 148 बटे 5 और इसको सॉल्व करेंगे तो 29.6% 29.6% की वृद्धि होगी। ये आपका आंसर है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं? देख सकते हो, थोड़ा नीचे कर देते कैमरा, ठीक है। क्लियर है ये चीज? फिर से समझाइए मैम। कोई बात नहीं, फिर से समझाते हैं। हम लोगों का बेलन का आयतन, ठीक है, देखिए, हाँ सिद्धार्थ, हम आपका भी देखे हैं, अभिजीत का भी देखे हैं। आप लोग थोड़ा और इम्प्रूव कीजिए सिद्धार्थ, आप स्पेशली, क्योंकि कॉपी में देखिए आप तो लिखे हैं बहुत सुंदर से, हम देखिए आपका सॉल्यूशन भी और आपका सॉल्व करने का तरीका भी, साइड में आपका कैलकुलेशन भी देखिए जो आप किए हुए हैं, बहुत अच्छा से कर रहे हैं। और अच्छा से कीजिए कि आप और अच्छे से डीपली में जाकर के कैलकुलेशन वगैरह कीजिए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए अच्छे से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन देखे, सॉल्यूशन भी देखे, दोनों बेस्ट है। माना अब हम लोग का क्या था कि बेलन में ना हम लोग का आयतन और त्रिज्या, सॉरी, हम लोग का त्रिज्या और ऊंचाई दोनों दिया हुआ है। हम लोग मान लेते पुराना जो बेलन है उसका त्रिज्या है हम लोग का 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। 125 कैसे आया? अच्छा हम बता रहे हैं, रुकिए। 125 आप देखिए, ये हम लोग का पुराना है, ठीक है। ये वाला जो है, ये जो ई वाला छोड़ के ये जो मेरा 8 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है वो पुराना आपका ऊंचाई और पुराना ऊंचाई और त्रिज्या है। तो बेलन का आयतन पुराने ऊंचाई और त्रिज्या के अकॉर्डिंग मेरा क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच आया, ठीक है। उसी तरह अब हम लोग न्यू त्रिज्या निकालेंगे ना, क्योंकि हम लोग को कैसे पता चलेगा कि आयतन में प्रभाव पड़ा है कि नहीं पड़ा है, तो हम लोग न्यू त्रिज्या निकाल लिए। 6r/5 हम लोग का आ जाएगा, क्योंकि 20% की वृद्धि थी तो 120/100 कर दिए। उसी तरह नया ऊंचाई में हम लोग का 9h/10 आ जाएगा, क्योंकि 10% की कमी थी तो 90/100 की है, उस 10 से सॉल्व करके 9h/10 आ गया। अब आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, तो देखते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग निकालेंगे नया बेलन का आयतन। तो नया बेलन का आयतन कैसे निकलेगा? पाई आर स्क्वायर एच हम लोग का होता है बेलन का आयतन, लिख दिए।
पाई लिख दिए 6r बटे 5 का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग का r है ना, या तो r हम लोग का कहाँ है, इस जगह r है, तो हम लोग का त्रिज्या तो यही है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया r का। उसी तरह ऊंचाई h है ना, तो h की जगह पे मेरा 9h/10 होगा, क्योंकि ऊंचाई तो मेरा यही है, तो हम यहाँ पे 9h/10 भी कर दिए। उसी तरह देखिए 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, ठीक है लिख दिए। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, हम लिख दिए। उसी तरह अब क्या करना है, अब यहाँ देखिए r का स्क्वायर होगा ना, r को भी तो स्क्वायर करेंगे, तो r का यहाँ पे गुना कर देंगे तो 2 को स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पे भी r का पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अब यहाँ पे 36 को 9 से गुना कीजिए, क्योंकि देखिए 36 को 9 से गुना किया, पाए r, ये पाए r और h, इसको हम साथ में लिख दिए, पाई आर स्क्वायर h लिख दिए हैं। उसी तरह यहाँ पे 36 को 9 से गुना किए 324 आया, और यहाँ पे हम क्या किए 25 को 10 से गुना किए 250 आया। अब 2 से डिवाइड किए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 125 इंटू 2 250, ठीक है। उसी तरह 162 इंटू 2 324, ये 125 आया 2 से डिवाइड करने के बाद। उसके बाद यहाँ देखते हैं, क्लियर है आपका क्वेश्चन अभिजीत? नेक्स्ट उसके बाद हम लोग को निकालना था कि बेलन के आयतन में प्रभाव क्या पड़ा, तो हम लोग कमी निकालेंगे, तो कमी कैसे निकालेंगे 162 125 पाई आर स्क्वायर एच, ये हम लोग को नया बेलन का आयतन है, पुराना बेलन का आयतन था मेरा पाई आर स्क्वायर एच। अब हम क्या किए, इसका एलसीएम लेकर के हम लोग कमी निकाल लिए। कैसे 125 और 1 का एलसीएम लिए 125 आ गया, चूंकि यहाँ पे 1 है तो 1 को 125 से गुना किए तो 125 पाई आर स्क्वायर एच। 162 में 125 माइनस किए 37 आया, और 37 बटे 125 आपका निकल गया कमी, ठीक है। उसी तरह अब निकालना है आयतन में प्रभाव, तो प्रतिशत आयतन में प्रभाव बराबर क्या हो जाएगा 37 बटे 125, जो मेरा कमी हुआ था, किससे कमी हुआ था पाई आर स्क्वायर एच से कमी हुआ था, ठीक है। उसी तरह इसको कैलकुलेशन किया 29.6 का वृद्धि हुआ था। क्लियर है ये चीज? बाकी चयन सीमा आप लोग टास्क बना के सबमिट कीजिए। क्लियर है? जो न्यू बच्चे देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है तो आप क्लास ज्वाइन कीजिए और अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। 44 से लेके 46 यानी 44, 45 और 46 आप लोगों का टास्क था। 47 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? देखिए 47 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक मजदूर के प्रतिदिन की मजदूरी को 20% बढ़ा दिया जाता है। यानी कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कोचिंग में हम अगर कोई फी लेते हैं उसमें हम बोले कि हमको 20% बढ़ा दीजिए, तो उसमें हम 20% बढ़ जाता है। लेकिन क्या होता है कि उसके साप्ताहिक कार्य के घंटे को 10% घटा दी जाती है। यानी जो हम सप्ताह में काम करते हैं, मान लीजिए हम सप्ताह भर आप लोगों को क्लास लेते हैं, उसमें हम क्या किए 10% का कमी हो जाता है, मेरा घटा देते हैं। इस परिवर्तन के बाद उसे कुल 3780 रुपए मिलते हैं। तो आरंभ में उसे कितने रुपए मिलते थे, ठीक है, कितने रुपए मिलते थे वो हम लोगों को निकालना है। तो क्वेश्चन देखिए, मजदूर को हम लोग का मजदूरी को कितना % बढ़ा दिए, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। मजदूरी बढ़ा 20% की वृद्धि, ठीक।
साप्ताहिक कार्य के साप्ताहिक घंटे में कमी 10%। उसी तरह उससे कुल ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया कि एक मजदूर काम करता था, उसको क्या हुआ कि हम 20% मजदूरी बढ़ा दिए, साप्ताहिक कार्य के घंटे में 10% की कमी कर दिए, परिवर्तन के बाद टोटल राशि 3780 रुपए मिलता था। ओ सॉरी, कट रहा ऊपर ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग का वृद्धि हुआ मजदूरी में, ठीक है। ये हम लोग का 1 पॉइंट आपका हो जाएगा वृद्धि, तो 1.2 इंटू 10% की कमी यानी 0.9 इक्वल टू 1। इसको गुना करेंगे तो 1.08 आएगा। 12 नाम 108 होता है तो 1.08। अब इसी 108 का मान था कितना, 108 का मान है आपका 3780 रुपया। अब एक का मान क्या हो जाएगा, 3780 बटे 1.08। अब पॉइंट आपका ऊपर कर दिया और 100 यहाँ आ जाएगा। उसी तरह अब इसको सॉल्व कीजिए, 108 को 35 से गुना कीजिएगा तो आपका 3780 रुपया आएगा। और जब 35 को 100 से गुना कीजिएगा तो 3500 आपका आंसर आएगा। यानी उसको स्टार्टिंग में कितना मिलता था, 3500 रुपया उसको पहले मिलता था। अब कितना मिल रहा है, 37,80 रुपया, यानी 280 रुपया इसका बढ़ा। क्लियर है ये चीज? तो इजी है ना आपका, इसमें समझाना है कुछ? नेक्स्ट आप लोग का, हम पुराने बैच को जो पढ़ाए थे और उससे क्वेश्चन आया था, वो हम आप लोगों को अब कराने वाले हैं। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा है ना? यदि किसी बस यात्रा, ठीक है, किसी बस यात्रा का भाड़ा 25% बढ़ा दिया गया है
यदि इसके कारण बस यात्रियों की संख्या 40% घट गई है तो आय में कमी प्रतिशत निकालें। यानी कि अगर हम बस का भाड़ा 25 रुपया बढ़ा देते हैं, जिसके कारण क्या हुआ कि बस की यात्रियों की संख्या 40% घट जाती है, यानी पहले मेरा अगर 100 आदमी आता था तो अब 60 आदमी आ रहा है, तो आय में कितनी कमी होगी या वृद्धि होगी वो हम लोग को निकालना है। तो हम लोग निकालते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कौन सा चैप्टर है? वो चैप्टर नहीं, परसेंटेज का ही आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन कितनी है? अब बोर्ड देखिए, सबको ही बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। आप लोग का बुक से हम कराए हैं 1 to 47 आपका करा चुके हैं बुक से। अब आप लोगों को 5-6 क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा बताएंगे। उसके बाद परसों को अगर आज चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, मीन जो हम क्वेश्चंस लेके आए हैं वो अगर कंप्लीट हो जाएगा तो कल आप लोग का परसेंटेज का टेस्ट लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। परसेंटेज का टेस्ट लेंगे। अगर आज कंप्लीट हो जाता है तो सिंपल इंटरेस्ट हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो भी बच्चे अगर ऐप में कोर्स को नहीं खरीदे हैं, स्पेशल वैलिड कितना आपका भी फी है? अभी आपका स्पेशल फी 499 है, आप इसमें परचेस कर सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है। उसके बाद अगर आप लोग लेट करते हैं तो आप लोग का फी आप लोगों को बढ़ा दिया जाएगा। 500 रुपए में आपको इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है कि आप अपना एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस का। तो इसको जल्दी से जल्दी हम बोलेंगे परचेस कर ले और अपने दोस्तों को भी बताएं। अपने दोस्तों का भी पैसा बचाना आप लोगों का कर्तव्य है। हमसे जहाँ तक होता है हम अपने फ्रेंड लोग का पैसा बचवाते हैं, तो आप भी बचवाइए और जितने भी दोस्त आपके जानकारी में है उनको बोलिए कि परचेस कर लें, क्योंकि पढ़ाई तो आप लोग देख ही रहे हो कि डेली करवाते हैं। ऐसा कोई नहीं है, बस कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाता है तब हम लोग मिस करते हैं, वरना नहीं करते। तो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन हम आप लोगों को बताए थे, देख लेते हैं क्वेश्चन हम बोले थे क्या। हाँ हाँ, किसी बस यात्रा का भाड़ा 25% बढ़ा दिया गया, इसके कारण बस यात्रियों की संख्या 40% घट जाती है, तो हम लोग को आय में कमी निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर इसको 48 दे दीजिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 48 दे दीजिए। तो अगर अपलोड नहीं है तो हम अपलोड कर देंगे। ऐप पे 20 का क्लास अपलोड कर देंगे। ठीक है, हम देख के बता देंगे आपका 38 नंबर का क्वेश्चन। और ऐप में 20 का क्लास अपलोड नहीं करते हैं। कुछ जो डेमो क्लासेस रहता है वो तो आप लोग का अपलोड नहीं ना होगा, वो तो आप लोग को अपलोडेड नहीं होता है। जो क्लास आपके सब्जेक्ट में यानी आपके कोर्स में बनता है वो क्लास रिकॉर्डेड रहेगा। और आपका पुराना भी जो हम क्लास लिए हुए वो सब भी आप लोगों का अपलोडेड है। आप देख सकते हैं कुछ कुछ क्लास अपलोडेड है। हम आपका देख लेंगे 38 नंबर सिद्धार्थ। अभी आते हैं इस क्वेश्चन में। तो मान लीजिए क्या कि पुराना जो भाड़ा था, माना जो पुराना भाड़ा था वो आपका 1 रुपया करके था। सोचिए 1 रुपये में आपको सवारी करा रहे हैं, भाड़ा 1 रुपया मान लीजिए, क्या दिक्कत है? और यात्रियों की कुल संख्या मान लीजिए 100 है, यानी पहले मेरे पास 100 आदमी, हम लोग यात्रियों की संख्या हो गई 100 आदमी, ठीक है? उसके बाद क्लास 5 नहीं है, क्लास 5 नहीं है। क्लास 5 कहाँ हुआ था? क्लास 5 तो नहीं ना हुआ था, आप ही लोग तो नहीं आए थे जिसके कारण सस्पेंड किया गया था क्लास। यात्रियों की संख्या 100 है, ठीक है? उसी तरह वृद्धि के बाद हम लोग यहाँ वृद्धि कर रहे हैं, तो वृद्धि के बाद
बताइए, हम लोग का भाड़ा में 40% का वृद्धि कर 25% का वृद्धि कर रहे थे, तो हम लोग का नया भाड़ा क्या हो जाएगा? नया भाड़ा पहले 1 रुपया था मान लीजिए, तो अब सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हम लोग का पुराना भाड़ा और यात्रियों की संख्या है तो कुल आय निकल जाएगा। कुल आय मेरा निकल जाएगा। हमको कितना पैसा मिलता था? तो 100 आदमी और 1 रुपया करके देता था, यानी पुराना मेरा है 100 रुपया होता था, यानी हमको पर डे 100 रुपया मिलता था। तो नया भाड़ा क्या हो जाएगा? 100 रुपया में हमको 25% जब हम बढ़ा दिए तो मेरे पास अब 125 रुपया करके मिलता है। लेकिन दिक्कत यहाँ ये हो गया कि यात्रियों की संख्या घट जाती है, 10% करके आप लोग का यात्रियों की संख्या घट जाती है। कितना? 100 में 40% घट जाता है, तो 60 व्यक्ति ही अब आपका ट्रेवल करता है। 60 व्यक्ति ही आपका ट्रेवल करता है, तो अब नया आय क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे। देखिए, नया आय क्या होगा? 125 रुपया, ठीक है, गुना अब आदमी कितना बच रहा है? 125 रुपया हम लोग का हो गया। अभी 60 आदमी हम लोग का ट्रेवल कर रहा है, बटे 100। देखिए 0 0 चल रहा है, 2 दिया 100, 2 पंचे 10, 5 25, 25 दिया 75 रुपया। प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा? आय में कमी बराबर 100 रुपया था, जिसमें हम लोग का 75 रुपया आपका कट रहा था, बटे 100 गुना 100 बटे 100। 100 में 75 कट गया, 25%। देखिए कितना अच्छा आंसर ले आए आप लोग का। आई थिंक आप लोग को समझ में भी आ गया होगा, ये क्वेश्चन को समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ा है कि नहीं? समझा दे एक बार क्या? चलिए समझा देते हैं। हम लोग का पुराना भाड़ा 1 रुपया करके हम मान लेते हैं, ठीक है, हम लोग के पास 1 रुपया करके हम लेते थे भाड़ा। मान लीजिए हम ही बस चला रहे हैं, ठीक है, तो हम रखे थे भाड़ा 1 रुपया। तभी कितने आदमी यात्रा करते थे? 100 आदमी यात्रा करते थे। लेकिन हमको ये कि अब मेरा 100 रुपया में क्या होगा? हम लोग का कुल आय निकल रहा है, जब 100 आदमी 1 रुपया करके देता था तो हमको 100 रुपया ही मिलता था। 100 रुपया में क्या होगा, ये सोच के हम क्या किए? 25% भाड़ा बढ़ा दिए, यानी हम जो 1 रुपया लेते थे अब हम 26 रुपया लेंगे। 25% आपका 25 रुपया बढ़ा दिए, समझ जाइए, ठीक है। तो नया भाड़ा मेरा क्या हो जाएगा? हम लोग को 100 रुपया पहले मिलता था, अब हम क्या किए? 25 रुपया बढ़ा दिए, तो मेरा 125 रुपया हमको मिलता है। लेकिन यात्रियों की संख्या कमी हो गई, सोचा कि इतना बढ़ा दिया तो हम लोग पैदल ही चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ना 40 आदमी क्या होता है? घट जाता है मेरा। 40 आदमी घटा दिए, 60 आदमी अब मेरा ट्रेवल करता है। तो हम लोग का नया आय कैसे निकलेगा? हम लोग को 100 रुपया पहले मिलता था, 125 रुपया अब मिलता है, जिसमें 60 ही आदमी ट्रेवल करता है, ठीक है। तो 125 आदमी मिलता है। अब इसका कैलकुलेशन किए तो मेरा नया आय निकलता है 75 रुपया। तो अब आय में कमी प्रतिशत निकालना है हम लोगों को, तो क्या करेंगे? 100 रुपया पहले मिलता था, अब मिल रहा है 75 रुपया बटे 100। क्यों? क्योंकि ये पुराना आय है, ये 100 पुराना आय है और ये प्रतिशत का 100, ठीक है। तो 100 कट गया, उसी में 100 में 75 गया, 25% आपका आंसर। क्लियर है? यानी 25% की कमी हो गई मेरी आय में। 75 रुपया ही मिला, क्योंकि 100 रुपया पहले मिलता था, लेकिन अब कितना मिल रहा है? 75 रुपया मिल रहा है। उस तरह से करके भी 25% निकल गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फिर से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन है, यदि केरोसिन तेल का मूल्य 40% बढ़ा दिया जाता है, यानी केरोसिन तेल का हम दाम 40% बढ़ा देते हैं, तो केरोसिन तेल के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करने से किसी आदमी के खर्च में कोई वृद्धि नहीं होगी। क्वेश्चन समझिए कि हम लोग पहले केरोसिन तेल खरीदते थे, ठीक है, 100 रुपया में, लेकिन अब क्या करते हैं 40% बढ़ा देते हैं, तो 140 रुपया हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है केरोसिन तेल के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। ऑफ कोर्स अगर बढ़ोतरी करेंगे तो बहुत आदमी नहीं लेगा, तो जिसके कारण क्या होता है कि आदमी के खर्च में कोई वृद्धि नहीं होगी, ठीक है, ये हम लोगों को निकालना है। तो चलिए देखते हैं। क्लास बताओ। केरोसिन तेल का मूल्य 40% बढ़ा दिया जाए तो केरोसिन तेल के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करने से किसी आदमी के खर्च में कोई वृद्धि नहीं होगी, वो हम लोग को निकालना है। तो हम केरोसिन तेल के मूल्य में कितना वृद्धि कर रहे हैं, केरोसिन तेल के मूल्य में 40%, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए कि हम लोग का पहले कितना आदमी हम लोग का यूज करता था, तो माना प्रारंभिक उपभोग करता बराबर 100 आदमी, पहले हम लोग का 100 लीटर आदमी उपभोग करता था तेल का, तो इसमें क्या होता है 100 लीटर हम लोग का उपभोग करता था। तो अगर हम लोग केरोसिन तेल का प्रारंभिक मूल्य 1 रुपया ले, प्रारंभिक मूल्य 1 रुपया है, ठीक है, प्रारंभिक मूल्य मेरा 1 रुपया प्रति लीटर है, तो मेरा दाम कितना हो जाएगा, आय कितना हो जाएगा, हम पहले कितना का खर्च करते थे तेल में, कुल व्यय कितना हो जाएगा 100 लीटर अगर हम लेते थे 1 रुपया करके, यानी 100 रुपया मेरा कुल व्यय होता था, कुल खर्चा होता था, ठीक है। लेकिन क्या होता है 100 लीटर केरोसिन तेल, अब इसी 100 लीटर केरोसिन तेल का नया दाम क्या हो जाएगा, 100 लीटर केरोसिन तेल का नया मूल्य, केरोसिन तेल का नया मूल्य क्या हो जाएगा, अगर हम लोग 40 रुपए बढ़ा देते तो 100 रुपया पहले मिलता था, अब हम लोग को 140 में मिलेगा, 100 रुपए पहले मिलता था, अब हम लोग को 140 में मिलेगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि जब हम लोग को केरोसिन तेल का अगर नया मूल्य इतना है, तो हम लोग का नया व्यय निकाल सकते हैं कि नया खर्च मेरा कितना बढ़ेगा, और उससे हम लोग उपभोग में कमी निकालेंगे। पहले हम लोग को 100 रुपए करके मिलता था 100 लीटर तेल, ठीक है, अब हम लोग को मिल रहा है कितना 140 रुपया में, जिसमें अब इसको सॉल्व करते हैं, तो अब इसको सॉल्व कीजिए, 7 2 7 14, फिर इधर 2 5 10, यानी 500/7 आया, जिसका मान आप लोग का होता है 71.3/7 लीटर, ठीक है, 7 रुपया, सॉरी, ठीक है, 7 रुपया। उसी तरह अब हम क्या करेंगे, उपभोग में कमी निकालेंगे, उपभोग में, यहाँ व्यय लिख लीजिए, उपभोग में कमी। अब कमी कैसे निकलेगा, अगर हम लोग का 100 आदमी पहले लेता था, ठीक है,
हम लोग का 100 लीटर अगर पहले उपभोग करते थे, हम पहले 100 लीटर उपभोग करते थे, ये हम लोग का नया ये केरोसिन तेल हो जाएगा। 100 लीटर हम उपभोग करते थे ना, तो हम लोग का 71.3/7, ठीक है, 71.3/7 हो गया। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे, तब हम लोग का आ जाएगा। सॉल्व करना है इसको, आप लोग को सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो देखिए यहाँ पे 100 है बटे 1 माइनस 71 इंटू 7 कीजिएगा, ठीक है, एक इसको अच्छे से लिख देते हैं, 3/7, 71 इंटू 7 कीजिएगा, कितना आएगा, 497 आएगा, ठीक है। 71 इंटू 7 किए प्लस 3/7। अब देखिए 100/1 है माइनस 497 प्लस 3 500/7। अब हम क्या करेंगे, क्या बोल रहे हैं सिद्धार्थ, आता है ना, तो जिसको नहीं आ रहा है कैलकुलेशन उसके लिए हम बता देते हैं। 500 में 100 माइनस करेंगे तो हम लोग का 400/7 आएगा ना, या फिर आप लोग ऐसे भी नहीं करोगे, चलो अगर हम ऐसे नहीं करते तो एलसीएम लेते थे 7। अब यहाँ पे चूंकि 1 है और हम लोग का 7 है, तो 7 से गुना करेंगे, 700 माइनस 500, 200/7 आएगा। और इसी 207 का मतलब हो जाता है 28.4/7। कैलकुलेशन करके हम आप लोग को पुटऑन करने सिखाए थे, तो परसेंट की कमी हो जाएगी। पहले हम लोग का कितना था, 71.3/7 था, लेकिन अब 28.4/7 आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, परसेंट की कमी। क्लियर है ये? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का करते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोग का लास्ट होगा, इसके बाद और 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है वो हम लोग कल करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोग बना के लाइएगा, तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोग बना के लाइएगा। देखिए हम समझा दे रहे हैं, किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं, यानी कि 40% स्टूडेंट क्या करते हैं, इंग्लिश में फेल हो जाते हैं, 30% विद्यार्थी मैथ में फेल हो जाते हैं, 20% ऐसे विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश और गणित दोनों में ही अनुत्तीर्ण है। तो दोनों दोनों क्या है, दोनों यहाँ पे विद्यार्थी पास होने, दोनों विषय में विद्यार्थी पास होने वाले, यहाँ पे विषय है, ठीक है, स्क्रीनशॉट थोड़ा है, तो यहाँ पे विषय हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ आप लोग का विषय होगा, ठीक है, ठीक। ये देख लीजिए, हम समझाते हैं। मान लीजिए कि पहला मेरा विद्यार्थी परीक्षार्थियों की संख्या आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, जिसमें 40% का कमी कर रहे हैं, तो 40% क्या कर रहा है, इंग्लिश में फेल हो रहा है। इंग्लिश में जब फेल हो रहा है तो मेरा यहाँ पे ऐसा विद्यार्थी है जो इंग्लिश और मैथ में भी फेल हो रहा है, तो इससे हम ऐसा निकाल सकते हैं 40 आपका प्रतिशत इंग्लिश में और 20% 30% मैथ में, दो ही सब्जेक्ट है, एक इंग्लिश और मैथ। अगर हम लोग सिंगल प्रतिशत निकाले तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इंग्लिश तथा मैथ दोनों में ही फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 20% है। आप यहाँ देखिए, ये 20% बोल रहे हैं ना कि दोनों में फेल हो रहे हैं, तो हम क्या निकालेंगे, सिर्फ इंग्लिश में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, 40 में 20 माइनस कर देंगे तो 20 ही बच्चा हम लोग का होगा। उसी तरह फिर हम लोग मैथ निकालेंगे और सिर्फ गणित में अनुत्तीर्ण होने वाले की संख्या क्या हो जाएगी, 30 में 20 घटा देंगे। बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए, नहीं तो फिर हम बताएंगे। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? अब दिखा अब सही है कि नहीं?
क्वेश्चन दिखा आप लोगों को? किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल होता है। अच्छा, हम ग्रुप में सेंड कर देंगे इसको, ठीक है, क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आप लोग का टास्क रहेगा, 45 मिनट से ज्यादा क्लासेस नहीं होगा। 3-4 क्वेश्चन बचा जो हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोग को हम 3-4 क्वेश्चन ग्रुप में सेंड करते हैं। क्वेश्चन को आप लोग देखिए, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, और अगर आप लोगों से सॉल्व हो जाता है तो कल आप लोग का टेस्ट होगा, हम बता देंगे ग्रुप में जैसा होगा, ठीक है। तो हम यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो रहा है सर का, तो यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। गुड नाइट, आप लोग होमवर्क सबमिट कीजिए।